अस्सलाम वालेकुम। मज़हर कलीम जनरल मैनेजर अकाउंट्स आप सब मुखातब हूँ। अच्छा, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इस बात एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपने इंटर रीजन स्टॉक ट्रांसफ़र के डाटा को कैसे लोकल सर्वर पे और सेंट्रल सर्वर पे एनालाइज करना है और मैच करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ये जो इन्वेंट्री का जो आइकन है, इसके अंदर आप जब ऑपरेशन में जाते हैं, जैसे ही इन्वेंट्री के आप ओपन करते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ट्रांसफ़र के पेज पे ओपन होता है ये। और वैसे तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ये ट्रांसफ़र और ये यूएस इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते हैं, ये ट्रांसफ़र्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके वेयर हाउस का ऑपरेशन जो है इस ऐप में चल रहा है। अच्छा, आप जैसे ही ओपन होते हैं तो आप ग्रुप बाय करते हैं, ऑपरेशन टाइप और ट्रांसफ़र डेट यानी मंथ वाइज कर देते हैं। और मैंने फिर ये क्या किया है कि मैंने ये जुलाई 22 से जून 23 का पीरियड मैंने एड फिल्टर करके मैंने ये पूरा साल जो है सेलेक्ट कर लिया 22 और 23, क्योंकि 21-22 हम क्लोज़ कर चुके और अब 22-23 हमने क्लोज़ करना है। तो मैंने इस ईयर को कैप्चर कर लिया इस बिटवीन करके। ये आप लोगों को पता ही, फिल्टर लगा लेते हैं, फेमिलियर हैं। और अब आपने हर अकाउंट्स ऑफिसर ने अपने रीजन का ये उससे पता होना चाहिए कि वेयर हाउस के कितने किस्म के ऑपरेशन जो है हमारे चल रहे हैं। तो मैं एक रीजन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अटक को। अटक देखें यहाँ पे वो 7 टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अटक के 7 टाइप्स के ऑपरेशन चल रहे हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो है रिसीट से मुराद झेरन। झेरन जो बन रही होती है, मैं ये मुख्तसरन थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, फिर मैं किसी और वीडियो में डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये झेरन बन रही है आपकी और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट पीओ है, यानी इससे पहले पीओ बनता है सेंट्रल सर्वर के ऊपर, वो फिर लोअर सर्वर के ऊपर सिंक होता है और इस पीओ के अगेंस्ट एक प्रोविजनल झेरन बना देता है सिस्टम। और जब स्टॉक फिजिकली रिसीव होता है तो वो आपका डीओ वहाँ पे क्वांटिटी डाल के उसे डन करता है, तो फिर ये झेरन उस पीओ के अगेंस्ट डन स्टेटस पे आ जाती है और जिसका फिर आगे बिल आरएम अप्रूव करता है और उसका बिल पर आगे सेंट्रल सर्वर के ऊपर पुश हो जाता है। तो एक ये झेरन जब स्टॉक वेंडर से मिल रहा है उस वक्त झेरन बनती है। फिर उसके बाद अटक का जो दूसरा ऑपरेशन चल रहा है वो है रिटर्न से मुराद है स्टॉक रिटर्न टू वेंडर, जिसे हम एसडीएन कहते हैं, वेंडर एसडीएन कहते हैं। ये आपके ये बना हुआ है आपके डायमंड नोट्स, ये इस तरह से होता है। पहले वेयर हाउस की लोकेशन आ रही होती है, फिर आरटी से मुराद रिटर्न, फिर उसका नंबर सिस्टम बता रहा होता है और ये मैनुअल बन रहा होता है। ये टाइप ये मैनुअल है। आपका जो डीओ है वो यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, जो क्वांटिटी वापस हो रही होती है वो यहाँ पे डालता है और उसको फिर डन कर देता है। ये आपकी ये हायरार्की भी आ रही है आपकी डीओ की, तो उसी ने क्रिएट किया, उसी ने फिर डन किया हुआ है और ये फिर आगे चल के ये मेरे सर्वर पे सिंक हो रहा होता है। अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा उसके बाद मैं आपको फिर ट्रैक करता जाऊँ। तीसरा इंटरनल ट्रांसफ़र है। इंटरनल ट्रांसफ़र से मुराद स्टॉक फ्रॉम वेयर हाउस टू स्टोर्स, यानी स्टोर एसडीएन, जो ये एसडीएन है और ये बेस है डिमांड के ऊपर, यानी पहले स्टोर वाला डिमांड बना रहा है, वही डिमांड जो है वो उसका एसडीएन बन जाता है, तो ये भी ऑटो बन रहा है। उसके बाद इंटरनल ट्रांसफ़र रिटर्न है, ये है स्टॉक क्रेडिट नोट, यानी स्टॉक रिटर्न फ्रॉम स्टोर टू वेयर हाउस। ये मैनुअल बन रहा होता है, ये स्टोर इंचार्ज जो बनाता है और उसको वेयर इंचार्ज, ये स्टोर देखें, ये स्टोर काउंटर नंबर 1 से ये ट्रांसफ़र क्रिएट हुआ और डीओ अटक यानी ऑन बिहाफ ऑफ वेयर हाउस इंचार्ज उसने इसको डन कर दिया कि ठीक है ये स्टॉक मुझे रिसीव हो गया, तो ये क्रेडिट नोट बन गया। तो ये आपके अभी मैंने आपका ऑपरेशन बता दिए, वेयर हाउस ऑपरेशन तीसरा था। फिर चौथा उसके बाद आ जाता है पांचवा है ये दिस वन, ये है डिलीवरी ऑर्डर्स। ये है फ्रेंचाइज एसडीएन्स, जो फ्रेंचाइज को आप स्टॉक इशू कर रहे हैं, तो ये किस बेस पे हो रहा है? सेल ऑर्डर पे। आपको पता है कि इससे पहले एक सेल ऑर्डर बनता है, यानी एस्टिमेट बनता है कि कौन कौन सा आइटम देने हैं इस फ्रेंचाइजी को। वही सेल ऑर्डर जो है वो फिर डिलीवरी नोट में बन जाता है, डिलीवरी ऑर्डर में कह देते हैं, या आप इसको एसडीएन भी कह सकते हैं, लेकिन ओडो की टर्म में ये डिलीवरी ऑर्डर है क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स को जा रहा है स्टॉक। तो ये हो गया आपका 5वां ऑपरेशन। और छठा ऑपरेशन जो है वो है रीजन आउट, यानी जब रीजन
अटक जो है दूसरे रीजन को स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस वक्त वो रीजन आउट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। ये डॉक्यूमेंट इस तरह से होता है और ये भी मैनुअल बनता है, ठीक है। और ये इसकी रिसीट टाइप तो ऑटो आ रही है, रीजन आउट, लेकिन ट्रांसफ़र क्रिएट डीओ ने की हुई है और इसी ही नहीं डन किया हुआ है इसने, और इसको रिसीट टाइप को ऑटो ही ले रहा है ये। तो ये डॉक्यूमेंट आउट का है, यानी जब अटक ने स्टॉक किसी दूसरे रीजन को भेजा, ये अभी उसने कहा है कि ये सोर्स लोकेशन ये है, डेस्टिनेशन लोकेशन वर्चुअल है, अभी ये पता नहीं उसे कि यहाँ पे वो कैप्चर नहीं हो रही जहाँ पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैनुअल रेफरेंस में लोग रेफरेंस दे रहे होते हैं और देना भी चाहिए, अपने डीयूज़ को कहें कि यहाँ लिखा करें कि किस रीजन को स्टॉक जा रहा है। तो स्टॉक शिफ्टिंग इस्लामाबाद रीजन, यहाँ से पता चला कि इस्लामाबाद रीजन, ये भी मेन सर्वर पे जाके फिर सिंक होगा उसके साथ। तो एक ये छठा ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद आप आ जाए सातवें के ऊपर, ये छठा और ये सातवां, ये रीजन इन है। अच्छा, मुझे क्योंकि सारे रीजन्स नज़र आ रहे हैं और ये उसके राइट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको सिर्फ अपने ही रीजन के नज़र आएंगे। अगर वो अपनी आईडी से देख रहा तो अपना रीजन आएगा, आर्म की आईडी से देख रहा होगा तो उसे पूरे जोन के गालिबन नज़र आएंगे। तो उसके बाद है रीजन इन, यानी जब अटक ने स्टॉक किसी दूसरे रीजन से स्टॉक रिसीव किया तो फिर वेयर हाउस से इनका डॉक्यूमेंट रेज होता है। ये देख ली, ये रिसीट टाइप यहाँ मैनुअल दे रहा है, ये कि इसने रिसीट टाइप मैनुअल डाली। अब वो देखना पड़ेगा वो ऑटो किस बेस पे डाल रहा है, उसको आप ही ज़रा इंक्वायर करें, मैं भी करता हूँ। तो ये ट्रांसफ़र क्रिएटेड है और ये फिर उसने डन कर दी डीओ ने कि ये स्टॉक मुझे मौसूल हो गया है। और स्टॉक यहाँ पे मैनुअल रेफरेंस दे रहा है और देना भी चाहिए हर डीओ को, अपने डीओ को पाबंद करें कि हम मैनुअल रेफरेंस में ज़रूर दें कि स्टॉक रिसीव फ्रॉम इस्लामाबाद रीजन। तो इस तरह से यानी कुल मिला के 7 वेयर हाउस के ऑपरेशंस आपके इन्वेंट्री के ऐप में चल रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हमारे जो इन और आउट डॉक्यूमेंट जो बने हैं इस साल के अंदर, जुलाई 22 से लेके जून 23 तक, ये डॉक्यूमेंट तो वेयर हाउस ने ज़्यादा बनाने, डीओ ने बनाने होते हैं। अच्छा, अब आपका काम ये है कि अब आपने ये देखना है कि क्या ये इन और आउट डॉक्यूमेंट सेंटर सर्वर के ऊपर सिंक हो गए। उसके बाद हम अब चलते हैं सेंटर सर्वर के ऊपर। और आपको पता ही है कि सेंटर सर्वर में डेली सेल के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ सेल वाली पहली जो विंडो है उसके अंदर ये इंटर रीजन ट्रांसफ़र, यहाँ पे आपको ये डाटा सारा अवेलेबल होता है। और ये ऑलरेडी मैं इन हूँ इसके अंदर। इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट आ गए, इन वाले भी आ गए, आउट वाले भी आ गए। आपने ग्रुप बाय में जाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड कस्टम फिल्टर करें, यहाँ पिकिंग टाइप एक होगी और पिकिंग टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। पहले पिकिंग टाइप लगा लें, फिर आप रीजन लगा लें, फिर स्टेट लगा लें, फिर मंथ वाइज कर लें। तो अभी अब मैंने पूरे यानी पाकिस्तान का ये लगाया हुआ है, 22-23 का पिकिंग टाइप लगाई हुई है। तो उसमें पता ये चला कि, और मैंने सॉरी ये अटक की लगाई हुई है अभी, क्योंकि मैं अटक को रीजन को मैच करवा रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी हो कि आपने अपने रीजन का डॉक्यूमेंट इन और आउट को कैसे मैच करना है, कैसे एनालाइज भी करना है उधर लोकल पे, और मैच भी कैसे करना है सेंट्रल सर्वर के साथ। तो अब ये क्या कह रहा है कि पिकिंग में इसके इन के डॉक्यूमेंट 23 बने हुए हैं, आउट के डॉक्यूमेंट 64 बने हुए हैं। तो अब लोकल सर्वर पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे कितने इन के बने हैं और आउट के बने हैं। तो यहाँ पे देखें आउट 64 है, इन 23 है। तो ये बात ठीक होगी कि ये डाटा आपका 100% वहाँ पे सिंक हो गया। ये आपने इंश्योर करवाना है, अगर हो आगे पीछे तो आपने हमें बताना है। अच्छा, वैसे हम अपने तौर पे भी यहाँ बैठे एनालाइज कर रहे होते हैं ओवरऑल तमाम रीजन्स का आपके बिहाफ के ऊपर, लेकिन अब आइंदा से जो है वो ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। मैंने लेटर भी मेंशन कर दिया है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने मैच करना है और फिर आपने उस सेंटर सर्वर को जाके इनको वैलिडेट भी करवाना है। तो क्योंकि हर रीजन अपना काम करेगा तो अच्छे तरीके से कर लेगा, क्योंकि उसका फोकस बहुत बेहतर होगा और उतने टाइम भी नहीं लगेगा इतना। अब इसके बाद जब आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं, स्टेटस पहले लगा हुआ है, तो ये अटक है रीजन, वो बताता है, स्टेटस कहता है जी ड्राफ्ट है, यानी अभी तक इनको वैलिडेट नहीं करवाया गया। इसी तरह आउट का क्या है सूरत हाल है, अटक है जी रीजन और ड्राफ्ट 57 है, पोस्ट 7 है। अच्छा, किस किस मंथ के पड़े हुए हैं अब ये देख लें, ये पूरा साल ही है तकरीबन। तो इसमें भी कोई रीज़न नहीं है, यानी अगर तो कोई इसमें कोई मसला है ना मैचिंग में, बाद में तो वो वैल्यू की वजह से वो मैच नहीं हो रहे होते, वैलिडेट नहीं हो रहे होते, नॉक ऑफ नहीं हो पाते, वो एक अलग इशू है, लेकिन उसका भी हल आपको बता दिया हुआ है। तो ये भी आपने जो है ना छोड़े हुए इसको आप इसको यानी एंट्री जनरेट नहीं करवा रहे। मैं एक आपके सामने खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट। यहाँ क्या करते हैं आप, एडिट करते हैं,
या आउट ट्रांसफ़र देते हैं तो वो सिस्टम लिंक कर रहा होता है। अब वो ये कह रहा है कि किस रीजन से आया है। अब आपको पता होगा कि ये वाला स्टॉक जो है हबीब घी जो है ये किस रीजन से, वो कह रहा है कि इस्लामाबाद रीजन से आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है QU और रहीम यार ख़ान और रहीम यार ख़ान, इसका मतलब ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद वाला यहाँ मैच नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपको वो देखना पड़ेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्वांटिटी इतनी ही है, यही रेट है। इसी वजह अगर एक इसकी बस इसकी वैल्यू है 29,92,020, उसकी अगर 28 लाख आ रही है तो ये मैच नहीं करेगा, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं करवाएगा आपको, क्योंकि वो उसकी वैल्यू नहीं मैच हो रही। अब आपने वो ढूंढना है कि उसकी डॉक्यूमेंट, ज़ाहिर बात है इसके पर फिजिकली डॉक्यूमेंट भी आया होगा, और अगर आप विदन जोन बैठे हैं तो आपको जोन, अपना जोन की एक्टिविटी नज़र आ रही हो तो वहाँ पे आप उसका आउट डॉक्यूमेंट जाके चेक करें इस्लामाबाद का कि उसने जो आउट किया है अटक के लिए तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी क्वांटिटी क्या आ रही है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, ये वाले। तो अगर इसके मैं तरीकाकार बताया है कि इसमें अगर क्वांटिटी में फ़र्क हो, आपने फॉर द सेक ऑफ वैलिडेटिंग दोनों डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगर आउट हुई है 6,000 और इधर इन करने वाला कर रहा है 5,990-95, यानी शॉर्ट बना रहा है, तो आपने क्या करना है फॉर द सेक वैलिडेशन आपने दोनों की क्वांटिटी बराबर कर देनी है ताकि ये दोनों नॉक ऑफ हो जाएं। लेकिन साथ ही आपने जो शॉर्टेज बुक कर देनी शॉर्ट आइटम की, अपने वेरन चार्ज से पूछें कि आपने ये पहले शॉर्ट क्यों बनाया है। अगर वो तो आपको यानी रिकॉर्ड नहीं दे सकता, प्रूफ नहीं कर सकता कि उसने शॉर्टेज, तो आप इसकी शॉर्टेज बुक कर दें। अगर वो आपको प्रूफ दे देता है, मतलब आपको बिल्टी दे देता है, बिल्टी से पता चलता है कि स्टॉक तो आया ही 5,990 है, तो ये 6,000 तो उन्होंने आउट गलत कर दिया, तो आप फिर उस रीजन को डेबिट कर दें जिस रीजन से स्टॉक आपके पास आया है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जो वैलिडेट है ये हमने आपको कहा हुआ है कि जो इन वाला अकाउंट ऑफिसर है वो वैलिडेट करेगा। वैसे आउट वाला भी जो है वो वैलिडेट करवा सकता है, जब वो आउट में जाएगा तो उसको यहाँ पे इन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो वो भी वैलिडेट करवा सकता है। लेकिन ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन वाले ईओ के ऊपर डाली हुई है, तो वो इन वाला जो है वेरीफाई करेगा ये वाकई स्टॉक आया है, कोई इसके पीछे लेटर भी, सारी बात है। ये जो स्टॉक ट्रांसफ़र होता है इसकी पहले S&S या MLB की तरफ से अप्रूवल भी होती है। ये नहीं होता कि कोई अपने तौर पे भी चार स्टॉक से ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि ये बड़ा रिस्की होता है ये मामला। तो मतलब अगर एक स्टॉक से निकल गया दूसरे में नहीं हुआ तो फिर हमारा ट्रांसफर लॉस हो जाएगा ये। तो इस पर आपने बड़ी जो है वो फोकस रखना है इसके ऊपर आपने। तो लिहाजा और अगर प्राइस में फ़र्क है तो जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बना है ये तो उस वाली कॉस्ट प्राइस आप वहाँ पे अप्लाई दोनों तरफ कर दें ताकि इसकी वैल्यू बराबर हो जाए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जो वो ट्रैक कर जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको व्यू करा दे। एक डॉक्यूमेंट और देख लेते हैं। ये तो अगस्त का था, ये सितंबर के 2 डॉक्यूमेंट हैं, इनके हैं अटक के। एडिट करते हैं और इसको मैं ट्रैक करते हैं। तो इसमें ये ट्रैक कर रहा है कि ये कह रहा है जी कि यहाँ पे ऊपर रिमार्क्स भी दे रहा है, वो ये रिमार्क्स यहाँ पे काम आ जाते हैं, कंफर्म हो जाता है कि वाकई इस रीजन से आया है और ये नॉर्थ का ही डॉक्यूमेंट है। इसके साथ जब वैलिडेट करेंगे तो वो आगे को सारा पता है। फिर आप एंटी जनरेट करते हैं तो वो फिर क्या करता है कि एक का स्टॉक कम कर देता है, एक का स्टॉक बढ़ा देता है, तो और OU की एंट्री कर देता है। तो ये आपको प्रोसीजर का सारा पता है। लेकिन इसमें बहरहाल जो मेन जो असल बात जो ये है कि ये ड्राफ्ट पे डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, ना इन के होने चाहिए ना आउट के होने चाहिए। इसको फौरी तौर पे आप जो है जुलाई 22 से लेके आज तक के जितने पेंडिंग पड़े हुए हैं इन डॉक्यूमेंट आउट डॉक्यूमेंट, इनको वैलिडेट करवाएं, क्योंकि अब इसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है और आइंदा से आपने कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं छोड़ना। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका इनका रेज हो आप उसको फौरी तौर पे उसी दिन ही वैलिडेट करवा दें। तो इसमें देखें आपने कोई बुक नहीं खोलनी, कोई लेजर नहीं खोलना, जस्ट आपने सिस्टम के ऊपर रहते हुए क्लिक करते हुए आपने सारी चीज़ें ये करनी होती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें एक और बात है, उनको रिमार्क्स में कहें लिखा करें कि ये जो स्टॉक है ये इसका जो ट्रांसफ़र के जो फ्रेट और लोडिंग का जो एक्सपेंस है वो किसने बियर किया है, वेंडर ने किया है या USC ने किया। तो आप वहाँ पे लिखें कि फ्रेट रुपीज़ इतना, लोडिंग रुपीज़ इतना, स्पेंट बाय USC या वेंडर, ताकि पता चले कि ये इसमें कितना एक्सपेंस इन्वॉल्व है और एक्सपेंस कहाँ पे बियर हो रहा है, USC बियर कर रही है या वेंडर बियर कर रहा है, फिर अकॉर्डिंगली इसको टेकअप किया जाए। क्योंकि नॉर्मली तौर पे ये होता है कि वेंडर ही कॉस्ट बर्दाश्त करता है इसकी इंटरनेशनल स्टॉक ट्रांसफ़र की, वरना हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो
ये था, आपको मैंने टोटल पिक्चर दे दी। फिर मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि लोकल सर्वर पे आपने जाके पहले अपना देखना है कि कितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। अगर फ़र्ज़ करें डिफरेंस आ जाता है तो फिर आप मंथ टू मंथ आप वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे अगस्त में 3 हैं तो वहाँ पे कितने हैं। अगस्त में यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट देखते हो, कौन सा डॉक्यूमेंट देख रहे थे हम, वो देख रहे हैं आउट वाला। हाँ, आउट डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे आउट डॉक्यूमेंट, इसको ओपन करते हैं। ये अगस्त में 2 हैं, एक लगता है कि पोस्ट हो गया होगा। हाँ, एक पोस्ट हो गया, इट मीन के 3 डॉक्यूमेंट हैं। यानी अगर डिफरेंस आ जाए, पहले तो ओवरऑल देख लें, पूरा साल देख लें, और जब फ़र्क आ जाए तो फिर मंथ टू मंथ आपको मैच करना पड़ेगा किस मंथ के अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो सिंक नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। तो लिहाजा नेक्स्ट वीक के अंदर आपने ये जितने भी आपके इंट्रोडक्शन के इन और आउट डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट लेवल पे पड़े हैं, आपने इनको वैलिडेट करवाना है। ये सारा प्रोसीजर आप पहले भी ऑलरेडी कर रहे हैं, मैंने अभी भी बता दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।